गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मेरा पिछले वाला वीडियो जो आप सबने देखा होगा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो मैंने आपको बताया था। और लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि कब करंट की डायरेक्शन होती है और नहीं होती है। आज अपन क्या देखेंगे? टुडे वी विल स्टडी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कोई कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होता है करंट। ठीक है, क्यों होता है, किस तरह से होता है, ये सारा पिछले वीडियो में बताया। आज अपन पढ़ेंगे कि वो जो करंट इंड्यूस हो रहा है उस करंट की डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट, है ना। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किस चीज में मदद करता है? टेल्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो इंड्यूस्ड करंट है ना बेटा, उसकी डायरेक्शन बताने में अपने को मदद करता है। तो व्हाट डज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हेल्प्स अस इन टेलिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, है ना बेटा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट में अपनी मदद करता है। अब इसमें तीन चीजें होती हैं, जैसे अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था, उसको राइट हैंड में रिप्लेस कर दिया तो वही हो गया फर्स्ट फिंगर, थंब और सेंट्रल फिंगर। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब। देखो बेटा कौन क्या क्या बताता है लेटेस्ट। जो फर्स्ट फिंगर होता है अपना फर्स्ट फिंगर, ठीक है, याद करो वहां पर जो अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था उसमें बी फॉर बंदूक, बी फॉर दिस, है ना। कई बच्चे FIB भी याद करते हैं इसको, ठीक है, FBI भी याद करते हैं। तो ये फर्स्ट फिंगर जो था वो अपना मैग्नेटिक फील्ड था, दैट वाज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक बेटा, जो सेंट्रल फिंगर था, C फॉर सेंट्रल फिंगर, C फॉर करंट था, ठीक है बेटा। यहां पर वो करंट नहीं है, यहां तो कौन सा करंट है? इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट है? इंड्यूस्ड करंट। तो ये इंड्यूस्ड करंट बताएगा, इंड्यूस्ड करंट। समझ लो ये कौन सा करंट है बेटा? राइट में आते हैं इंड्यूस्ड करंट। और थंब, थंब वहां पर बता रहा था डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन यहां पर फोर्स नहीं है ना, क्योंकि यहां पर फोर्स जहां लग रहा है उस तरफ कंडक्टर मूव कर रहा है। यहां कंडक्टर मूव कर रहा है, कंडक्टर मूव हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में करंट, कंडक्टर मूव कर रहा है जिससे करंट इंड्यूस हो रहा है। तो तीन चीजें हो गई, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और कंडक्टर का मूवमेंट। तो जो आपका ये थंब जो है वो किसको बताता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन बताता है। कौन बताता है बेटा? थंब बताता है। तो आप इसको बिल्कुल, आप लोग इसको पूरा रिलेट कर सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। बस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या आ गया बेटा? अपने पास थोड़ा सा क्या चीज बदल गई है? व्हाट द थिंग्स हैव चेंज्ड। जो चीजें चेंज हो गई है वो इंड्यूस्ड करंट और डायरेक्ट फोर्स की जगह डायरेक्शन ऑफ मोशन आ गया, क्योंकि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। तो आप सारे बच्चे जो है इसको नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट इट वेरी क्लियरली। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब इसका जैसे थोड़ा बहुत एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये अपने पास ये तीन हो गया, ठीक है। हाथ वाथ तो मैं बनाऊंगा नहीं, बहुत गंदा डायग्राम है। इस तरह से, ये सॉरी राइट हैंड है तो ये इस तरह से, ठीक है बेटा, इस तरह से। ये अंगुली जो आपकी अंदर की तरफ है ना। तो ये थंब है आपका। तो थंब जो एग्जाम में जब भी आएगा तो ये डायग्राम भी बहुत जरूरी है। थंब जो बताता है वो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट फिंगर आपकी, ये फर्स्ट फिंगर जो है ये किसको बताती है? ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड को। और ये सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर किसको बताती है? इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं, थंब इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फर्स्ट फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब देखो, समझना ना,
नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब इसको अप्लाई करना अपन सीखते हैं ना, अप्लाई करना सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको देता हूं, है ना, ये मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा अलग कलर से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं ताकि थोड़ी क्लियर रहे। ठीक है बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है लाल कलर से। ठीक है बेटा, और आपको इस तरह से बोलेगा दिस इज द कंडक्टर, और ये कंडक्टर, ये ए एंड है और ये बी एंड है, और ये ऐसे मूव कर रहा है। तो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यू विल बी आस्क्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन इट, है ना। तो ये आपको मैंने बताया हुआ, अब आप इसमें लगाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई मेरे तो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, मतलब इंड्यूस्ड करंट जिसके लेंथ के अलॉन्ग करंट फ्लो करेगा, वो तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये पिछले क्लास में भी मैंने एग्जांपल बताया था, अभी बता रहा हूं, यहां पर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, नो करंट इंड्यूस्ड। क्यों नहीं होगा, आपको पिछली क्लास में बताया था क्यों नहीं होगा, नो करंट इंड्यूस्ड बिकॉज वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक, इसलिए कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, ये सीधी सी बात है। ठीक है बेटा, अब मैंने बताया था, तो पिछले में भी क्लियर कर चुका हूं कि ये करंट इंड्यूस कब होगा, जब तीनों परपेंडिकुलर होंगे, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ, है ना। चलो अब उसी तरह की एग्जांपल अपन करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको पिछली वाली बातें याद दिलाई है ना। अब देखो बेटा, समझ आओ, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब किधर हो गया, इट इज जस्ट इनसाइड द बोर्ड, ये आप कॉपी में बना रहे हो तो आपकी कॉपी के अंदर की तरफ है। ठीक है, और यहां पर ये कंडक्टर, हियर वी हैव कंडक्टर, कंडक्टर की लंबाई ऐसे, ये ए और ये बी है, और वेलोसिटी ऐसे। ठीक है बेटा, अब आप स्क्रीन पोज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब ये कंडक्टर ऐसे जा रहा है, अब सोचो, आप समझना, अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं, तो अंगुली किधर जाएगी, बंदूक किधर चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चल गई। फिर थंब किधर जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, देख लो आप, ये अंगुली मेरी प्लेन के अंदर, थंब किधर जाएगा, जिधर कंडक्टर का मोशन हो रहा है, इधर मोशन हो रहा है ना। देखो अंगुली अंदर गई है, मोशन इधर हो रहा है, और करंट, ये जो सेंट्रल फिंगर है, ये किसकी डायरेक्शन बता देगा, इंड्यूस्ड करंट की। ठीक है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये ऐसे, और इंड्यूस्ड करंट ऊपर है, मतलब इंड्यूस्ड करंट कहां जाएगा, बी टू ए। क्या होगा बेटा, बी टू ए। बड़ा आसान है, देखो आप आराम से कर सकते हो। तो देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। कहां से कहां फ्लो करेगा बेटा, बी टू ए। बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी, डैम इजी। ठीक है बेटा, लिख लो इसको फटाफट पोज करके। चलो अब और क्वेश्चन देता हूं, लेट मी गिव मोर क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी कॉन्सेप्ट के प्रति अपना जो है वो बढ़ता जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब दोबारा क्या होगा बेटा, इनसाइड, और डॉट का मतलब क्या होता है, बाहर। क्रॉस का मतलब अंदर, डॉट का मतलब बाहर। ये अपना कंडक्टर है, ए और बी, और ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। ठीक है, नाउ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताओ, वही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इसको मिटा देते हैं, है ना। अब स्क्रीन पोज करके बताओ, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो देखो आप समझना, पोज करके ट्राई कर लिया होगा। मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर, कई बार मैं भी गलती कर देता हूं, लेफ्ट हैंड की आदत होती है, शुरू में इस लेफ्ट लगाते हैं, इंड्यूस्ड करंट में हमेशा राइट लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर, अंगुली गई अंदर, डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर हो गया इस बार, नीचे, तो अंगूठा नीचे आ गया। देखो आपकी जो अंगुली है वो, तो ये अंगुली है तो अंदर चली गई, और ये अंदर चली गई ऐसे, और डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे ही आ गया। तो जो करंट है वो किधर आ रहा है बेटा, इधर आ रहा है। आप देखोगे अभी इसमें दिख रहा होगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर, डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे, तो करंट जो है वो ऐसे आ रहा है। तो करंट विल बी लाइक दिस, फ्रॉम ए टू बी, करंट ऐसे फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट, है ना। तो देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। कहां से कहां फ्लो करेगा बेटा, बी टू ए फ्लो करेगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीन पोज करके आप इसको लिख सकते हो। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, है ना। देखो ये डॉट, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी बेटा, बाहर की तरफ होगी। मतलब आप कॉपी, पेपर, बोर्ड जिस पर भी कर रहे हैं उससे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ठीक है, और दिस इज योर
और ये ए और ये बी है और ये इस तरह से मोशन कर रहा है, ठीक है। नाउ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो स्क्रीन पोज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो आप समझो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ऐसे बाहर है, यू बाहर आ गया अंगूठा, ये अंगुली बाहर आ गई है ना, और आपका जो थंब है वो इधर आना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है। तो आप अगर इसमें लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी बाहर आ गई और डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो इधर आ गया। आप देखेंगे ध्यान से ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई है, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ गई, बाहर, और डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर आ गया, इधर। तो आपका जो ये अंगुली जो है, ये वाली जो अंगुली है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर टुवर्ड्स लेफ्ट, और इंड्यूस करंट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आप इंड्यूस करंट नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरह से, ठीक है बेटा। देखो आप ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये ऐसे और इस तरह से, ठीक बेटा। लगाना आप इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आराम से लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आ गया, तो इंड्यूस्ड करंट आ गया। तो इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज फ्रॉम, कहां से कहां हो गया बेटा, ए टू बी। दिस विल बी द आंसर। तो स्क्रीन पोज करके आप लिख सकते हैं। तो ये बेटा मैंने आपको क्या बताया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इतना ही है अपने, जितना मैं आपको भी बता चुका हूं। आई मेक यू अंडरस्टैंड, है ना। याद रखना ये रूल अपने काम आएगा जब अपन इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ेंगे, तब काम आता है। इलेक्ट्रिक साइड सिलेबस से हट गया, मोटर में तो फ्लेमिंग्स राइट लेफ्ट हैंड रूल याद आता है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं ना। अब मैं हाउस होल्ड सर्किट्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए मुझे 2-3 चीजें बतानी है ना। पहले मैं बताता हूं, आज अपन डिस्कस करते हैं अर्थिंग। अर्थिंग अर्थिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट बेसिकली अर्थिंग इज, ठीक है। हाँ बेटा देखो, तो अर्थिंग के बारे में अपन कई बार सुनते हैं ना, वी हैव लिसन वेरी मच मेनी टाइम्स वी हैव लिसन। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है ना, तो बिल्डिंग से पहले अर्थिंग होती है उस बिल्डिंग के अंदर, है ना। बिल्डिंग की अर्थिंग, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके लिए अर्थिंग के लिए पूरा लंबा सा खड्डा खोदा जाता है, उसके अंदर कोयले वगैरह डाले जाते हैं। तो अर्थिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब अपन अपने को उतना नहीं जाना, अपने को इलेक्ट्रिशियन नहीं बनना, अपने को अर्थिंग का कॉन्सेप्ट समझना। देखो जैसे अपने पास, आपके पास कोई भी मेटेलिक डिवाइस होते हैं, जैसे पानी गर्म करने वाली रोड है, गीजर है, या फिर आपकी इलेक्ट्रिक आयरन है, उन सब में ये 3 हमेशा ऐसे रहते हैं। आप चार्जर वगैरह में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो होते हैं उसमें 3 इस तरह से होते हैं ना। इसमें एक जो होता है वो लाइव वायर होता है, एक जो होता है वो न्यूट्रल वायर होता है, और ये जो ऊपर वाला जो होता है ये अर्थिंग के लिए होता है। जितने भी मेटेलिक डिवाइसेस होंगे उनमें अर्थिंग नेसेसरी है, समझ रहे हो। तो कोई भी डिवाइस है, लेट अस सपोज कोई भी डिवाइस है ना, लेट अस सपोज कोई भी डिवाइस है, तो डिवाइस में अर्थिंग हमेशा, मेटेलिक डिवाइस में अर्थिंग बहुत जरूरी है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो अपन देखेंगे। अर्थिंग है ना बेटा, अर्थिंग। तो कोई भी डिवाइस है, आमतौर पे मेटेलिक डिवाइस होता है, उसमें जरूरी होती है, जहां पर मेटल्स होते हैं, मेटेलिक डिवाइस है ना। और ये ऐसे, ये सिंबल होता है अर्थिंग का। जब आप ऐसे कर देते हैं तो ये अर्थिंग का क्या होता है बेटा, सिंबल। दिस इज अर्थिंग। अर्थिंग। और ये क्यों की जाती है बेटा, इट इज डन in order to prevent from shocks। शॉक लगते हैं बेटा, आपको झटके लगते हैं, उनसे बचाने के लिए किया जाता है अर्थिंग। इट इज डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम शॉक्स, और जो इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं उनसे, इलेक्ट्रिक शॉक्स और तो कौन सा लगेंगे, उनसे बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है ना। और अर्थिंग के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी डिवाइस होता है तो उसमें ये 3 जो होते हैं ना बेटा, 3 समझ रहा ना, ये वाली जो चीज होती है ऊपर वाली, है ना, ये आपकी अर्थिंग के लिए होता है। ये वाला ना, आप देखोगे ऊपर वाला खांचा जो होता है वो अर्थिंग के लिए होता है, दैट इज डन फॉर अर्थिंग। अंदर अर्थिंग की जाती है उस वायर से। अब अपन क्यों करते हैं अर्थिंग और कैसे ये अपने को शॉक से बचाता है, ये अपन पढ़ते हैं। देखो समझना, जैसे मान लो अपने पास कोई भी इलेक्ट्रिक आयरन है, इस तरह से होती है इलेक्ट्रिक आयरन, इतना अच्छा डिजाइन तो होगी, ये इलेक्ट्रिक आयरन है ना, और ऊपर इसके इस तरह से हैंडल होता है जिससे अपन पकड़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक आयरन को मेटल का बनाना जरूरी है, मेटल का तो बनाना जरूरी है बेटा, मेटल नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, मेटल का तो बनाना जरूरी है। ऐसी इलेक्ट्रिक रोड जो होती है उसको भी मेटल का बनाना जरूरी है। 3 वायर होते हैं इसमें ना, एक अर्थिंग के लिए होता है, जैसे एक लाइट, एक न्यूट्रल, ब्लैक, रेड, वो अभी आपको बताएंगे, और है ना, और एक क्या होता है बेटा, अर्थिंग के लिए होता है। अब जब आप क्या करते हो,
या आपने यहाँ पर कनेक्शंस कर दिए। अब मान लो क्या होता है ना, व्हाट हैपेंस बेटा, जैसे ये कनेक्शन अब मेटल है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि वो चार्ज को अपने ऊपर एक्यूमुलेट करता है। चार्ज को क्या करता है बेटा, स्टोर करता है, ठीक है। तो जब आप कोई करंट, इसमें ये लाइव और न्यूट्रल है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल आपके कनेक्शन इंटैक्ट रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। कहीं पर कोई वायर थोड़ा सा भी टच वगैरह हो गया, मान लो मेटल बॉडी हो, क्योंकि मेटल बॉडी होती है, तो यहां पर क्या होता है, एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है ऑन द मेटल बॉडी, है ना। एक्स्ट्रा चार्ज क्या हो जाता है बेटा, एक्यूमुलेट हो जाता है। इस एक्स्ट्रा चार्ज जो एक्यूमुलेट हो रहा है, इसको ये जो ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया मान लो, है ना, और यहाँ पर क्या होता है बेटा, 0 वोल्ट होता है, ग्राउंड का वोल्ट कितना होता है बेटा, हमेशा 0। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है बेटा, करंट ऐसे फ्लो करता है हायर टू लोअर। तो ये सारा का सारा चार्ज जो कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। समझ रहे हो, मतलब अर्थिंग मतलब ग्राउंडिंग का काम यही है। तो अर्थिंग में क्या होता है कि एक्स्ट्रा चार्ज accumulated on metallic surfaces is sent to ground। किसको भेज दिया जाता है बेटा, ग्राउंड को भेज दिया जाता है। समझ रहे हो, ये काम होता है अर्थिंग का ना। अगर ये ग्राउंड को नहीं भेजे और आपका यहां पर हाथ लग जाए मान लो, क्योंकि मेटेलिक बॉडी को तो आप टच हो ही जाता है जब प्रेस करते हो, तो ठीक है, आपका हाथ लग जाए तो आपको क्या लगेगा बेटा, शॉक लगेगा, जोरदार झटका लगेगा, है ना, करंट लगेगा। और वो हो सकता है करंट आपको पकड़ ही ले, वो लाइव और न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्शन में रहे तो आपको पकड़ ही ले और फिर आपको लगातार झटका लगता जाए और आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये अर्थिंग का काम यही होता है, एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द मेटेलिक सर्फेसेस इज सेंट टू ग्राउंड। ठीक है बेटा, ये अर्थिंग है ना। ये अर्थिंग के बारे में मैंने आपको बताया। तो आज 2 टॉपिक बताए मैंने आपको ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उस पर क्वेश्चन करवाए और सम लिटिल नॉलेज अबाउट अर्थिंग। थैंक यू।